ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। पिछले वीडियो में आपको उंगलियों पर बने हुए चक्र और उनका फलादेश के बारे में आपको बताया था। आज वही चक्र यदि किसी पर्वत पर स्थित हैं तो उसका क्या शुभ या अशुभ लाभ होगा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चक्र के अंदर की जो धाराएं होती हैं वो बाहर से घूमते हुए अंदर को जाते हैं, एक भंवर जैसी बनती है। भंवर से मतलब ये होता है कि कोई भी चक्र घूमता हुआ अंदर की ओर जाता हुआ एक केंद्र बिंदु पर स्थिर हो जाता है। अर्थात ये माना जाता है कि जिस ग्रह पर, जिस पर्वत पर ये चक्र उपस्थित होगा उस ग्रह के सारे लक्षणों को केंद्रित कर देगा। यानी भंवर जैसे घूम कर, भंवर में कोई चीज़ गिरती है तो वो घूम कर उसके केंद्र में पहुंच जाती है। ऐसे उस पर्वत के सारे गुण घूम कर उसके साथ में उस चक्र के मध्य में यानी केंद्र बिंदु में पहुंच जाते हैं और वो गुण और शक्तिशाली हो जाते हैं। अब इन गुणों में सबसे पहले अध्ययन करेंगे बृहस्पति क्षेत्र का। बृहस्पति क्षेत्र पर अगर क्लॉकवाइज कोई भी चक्र बना हुआ है तो ये माना जाता है कि जो बृहस्पति के गुण हैं उनको केंद्रित करना, अर्थात बृहस्पति के गुणों में ऐसे लोगों के अंदर नेतृत्व की क्षमता बहुत अधिक होती है, आध्यात्मिक क्षमता बहुत अधिक होती है। बुद्धि का कारक ग्रह बृहस्पति है, इसलिए बुद्धि के कारक ग्रहों में मुख्य ग्रह होता है कि ऐसे लोगों के अंदर नेतृत्व की क्षमता के साथ में बोलने की क्षमता और समझने की क्षमता बहुत अधिक होती है। साथ ही साथ एक बड़े सिस्टम को मैनेज करने की क्षमता होती है। ऐसे लोग अच्छे राजनेता बनते हैं और वो अपने नेतृत्व के द्वारा एक बड़े समूह को संचालित करने की शक्ति रखते हैं। ऐसे गुणों का समावेश बृहस्पति में होता है। यदि किसी जातक के बृहस्पति केंद्र पर ऐसा लक्षण बना हुआ है तो ऐसे जातक या तो आध्यात्मिक क्षेत्र में होंगे तो उसमें सफल होंगे और उनकी बुद्धि, उनका कौशल सभी कुछ उसमें प्रदर्शित होगा। यदि वो राजनीति में है तो राजनीतिक क्षेत्रों में आगे बढ़कर उस क्षेत्र को और अधिक विस्तृत करेंगे और अधिक अपने विचारों को केंद्रित करके उसमें सफलता के चरम बिंदु पर पहुंचेंगे। ऐसा लक्षण बृहस्पति में बनता है। अब आता है दूसरा ग्रह, आता है शनि पर्वत। शनि पर्वत पर अगर क्लॉकवाइज चक्र बना हुआ है तो ये माना जाता है कि इसको चक्र योग बोला जाता है। पूरे हाथ में अगर चक्र योग बनता है तो वो शनि पर्वत पर बनता है। शनि पर्वत भाग्य का कारक ग्रह है। जब तक शनि प्रबल नहीं होगा तब तक किसी व्यक्ति का भाग्य शून्य रहेगा। अर्थात अगर भाग्य उच्च होना है तो शनि का उच्च होना आवश्यक है। और शनि पर अगर चक्र का चिन्ह बना हुआ है तो ऐसे जातक जो होते हैं उनके अंदर बहुत अधिक धन के मालिक होते हैं वो, अर्थात बड़े से धन के मालिक होंगे, बहुत अधिक धन के मालिक होंगे या किसी विशेष उच्च पद पर होंगे। ऐसा विलक्षण बनता है। चूंकि शनि को न्याय का देवता माना जाता है, इसलिए अगर चक्र शनि पर है तो ऐसे जातक जो होते हैं न्यायाधीश होते हैं या ऐसे क्षेत्र पर होते हैं जहाँ पर उनकी न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर तक होते हैं। अर्थात शनि पर चक्र बनना, बहुत अधिक संपत्ति का मालिक होना और साथ ही साथ न्यायपूर्वक जीवन जीने की शैली उनके अंदर पाई जाती है और वो अपने न्याय द्वारा अपने कार्यों को संचालित करते हैं। अब आता है सूर्य क्षेत्र। सूर्य पर्वत पर अगर चक्र का चिन्ह बना हुआ है तो ऐसे जातक जो होते हैं वो कला के क्षेत्र में, नेतृत्व के क्षेत्र में और अपना सम्मान, पद प्रतिष्ठा के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल करते हैं। उनको पुरस्कृत किया जाता है। ऐसे जातकों को राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उनके हाथ में सूर्य का जो क्षेत्र होता है, वो सूर्य का जो लक्षण होता है वो पद प्रतिष्ठा और सम्मान को का द्योतक है। जब ये शक्तियाँ सब केंद्रित हो जाएंगी और विलक्षणता प्राप्त कर लेंगी तो ये जो है सूर्य अपने अंदर उन नेतृत्व के गुणों के साथ में उनको प्रतिष्ठा दिलाएगी। और ऐसे जातकों के हाथों में यदि चक्र है तो वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करते हैं, उनको पुरस्कृत किया जाता है, मेडल्स मिलते हैं और सम्मानित होते हैं। यही चक्र अगर बुध क्षेत्र में है, बुध क्षेत्र जो होता है
आपको बता चुके हैं कि बुध क्षेत्र व्यापार के साथ साथ में अभिव्यक्ति का भी कारक ग्रह है। अभिव्यक्ति माने किसी व्यक्ति को अपनी बात कहने को समझाने की एक विलक्षण प्रतिभा होती है, इसको अभिव्यक्ति कहते हैं। जो व्यक्ति अपनी बात को सरलता से सभी को समझा सकता है, अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाकर अपने ज्ञान को फैला सकता है, ऐसे लोगों की स्मृति बहुत अधिक तेज होती है, मेमोरी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनकी जो याददाश्त है, मेमोरी है, वो चक्र के माध्यम से केंद्रित होकर एक स्थान पर इकट्ठी हो जाती है, जिससे कि वो अपने दिमाग के लंबे समय के अनुभवों को, डाटाज को और उनके जो जीवन में घटनाएं घटी हैं उन सबको अपने मस्तिष्क में समाहित कर लेते हैं, जिसको समय समय पर वो आवश्यकता पड़ने पर उनका अध्ययन करते हैं, उनके बारे में लोगों को बताते हैं। अर्थात ऐसे लोगों के अंदर अभिव्यक्ति की क्षमता बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपनी याददाश्त में अपने अनुभवों को इकट्ठा रखते हैं। साथ ही साथ व्यापार के मामले में बात करें तो ऐसे लोग धन के मामले में भी कुशल होते हैं, क्योंकि वो व्यापार के क्षेत्र में अगर हैं तो व्यापार में उतार चढ़ाव, हानि लाभ का वो अध्ययन करना अच्छी तरीके से जानते हैं। किस क्षेत्र में कहाँ पर पैसा लगाना है, कैसे लाभ प्राप्त करना है, ये उनसे अच्छा कोई नहीं जानता। अर्थात व्यापार के क्षेत्र में देखें तो भी ये चक्र विलक्षणता प्रदान करता है, और अगर इसको हम बौद्धिक क्षेत्र में देखें तो भी विलक्षणता प्रदान करता है। ऐसे जातक, उनके मस्तिष्क की क्रियाशीलता इतनी अधिक होती है कि उनको अपने अनुभवों से विशेष लाभ प्राप्त होता है और वो सफलता प्राप्त करते हैं। अब आते हैं मंगल क्षेत्र पर। मंगल क्षेत्र बुध क्षेत्र से नीचे, यानी जो हृदय रेखा होती है, हृदय रेखा के नीचे का जो हिस्सा होता है वो मंगल का क्षेत्र कहलाता है। मंगल क्षेत्र ये होता है। यहाँ पर अगर चक्र का चिन्ह बना हुआ है तो ये शौर्य का चिन्ह माना जाता है। शौर्य यानी ऐसे जातकों की शक्ति केंद्रित हो जाती है और वो अपने लक्ष्य को देखते हैं, जहाँ पर उनके अंदर देश प्रेम, शौर्य की भावना जागृत हो जाती है। ऐसे हाथों में, जिनके हाथों में मंगल क्षेत्र पर चक्र पाया जाता है, ऐसे जातक जो होते हैं साहसिक कार्यों में विशेष रुचि रखते हैं। अर्थात खेल कूद में उनकी विशेष रुचि होती है। ऐसे जातक अच्छे कोच हो सकते हैं, सेना के अच्छे अधिकारी हो सकते हैं, जहाँ पर वो अपने कौशल का, शौर्य के कौशल को अपना प्रदर्शित कर सकते हैं और अपने देश और समाज की सेवा कर सकते हैं। अर्थात मंगल पर चक्र का होना उनके अद्भुत कौशल और अद्भुत साहस का एक प्रतीक है। इसी प्रकार अगर हम चंद्र क्षेत्र पर पहुँचते हैं, चंद्र क्षेत्र जो होता है वो कल्पना का क्षेत्र माना जाता है, प्लानिंग्स का क्षेत्र माना जाता है, और जहाँ पर हम सोचकर अपने आगे की योजनाओं को बनाते हैं। कभी कभी हम कल्पनाओं में उन चीज़ों को सोच लेते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं सोच पाता। अर्थात कल्पनाओं का केंद्रीकरण इसका मुख्य कार्य है चक्र का। मस्तिष्क में उठने वाले विचारों को एक स्वरूप प्रदान करना इसका कार्य होता है। हमने बहुत से ऐसे लोगों को जिनके हाथ में चक्र का चिन्ह बना था, वो भले ही दूसरे विभाग में थे, कुछ एक लोगों को हाथ देखा जिसमें वो अकाउंट ऑफिसर हैं, लेकिन उनके हाथ में अकाउंट ऑफिसर होने के बाद भी उनकी जो लेखन शैली है, बहुत अच्छे छंद और काव्य का बहुत अच्छा लिखते हैं वो, तो उनके हाथों में वो चीज़ देखी। अर्थात ऐसे जातक जो होते हैं वो कला के साथ में, कला के क्षेत्र के साथ में काव्य और लेखन में भी बहुत अच्छी महारत हासिल करते हैं। उसके साथ एक चीज़ और भी देखी जाती है, इसमें एक इसका नुकसान भी है, उसके बारे में आपको बता दें। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आते हुए जाता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज जब भी घूमता है तो घूमता इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो ये उल्टा जब घूमता है तो घूमते हुए केंद्रित होते बीच में जाता है। ये क्षेत्र चंद्र क्षेत्र पर ऐसा चिन्ह बना हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें ये माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति को जल से खतरा रहता है। अर्थात जिनके हाथ में एंटी क्लॉकवाइज चक्र बना हुआ है चंद्र क्षेत्र पर, उनको जल क्षेत्र से दूर रहना चाहिए, अन्यथा उनको खतरे का संकेत बनाता है। बस इतना इसमें तो नेगेटिव इफेक्ट है। इसके साथ में अगर शुक्र क्षेत्र पर है, शुक्र क्षेत्र पर हमने बहुत ही अच्छा चिन्ह देखा है ऐसे लोगों के हाथों में। जब भी हमने क्लॉकवाइज चिन्ह
किसी शुक्र क्षेत्र पर देखा है किसी व्यक्ति के, तो माना जाता है, शुक्र माना जाता है आत्मबल का, कॉन्फिडेंस का और स्त्री पक्ष का। ऐसे लोगों को जिनके हाथ में शुक्र पर्वत पर चक्र का निशान बना हुआ है, ऐसे जातक जो होते हैं उनको स्त्री पक्ष से लाभ होता है, अर्थात विवाह के बाद में किसी महिला से जिससे विवाह हुआ है उससे धन अर्जन या अन्य संपत्ति आदि का प्राप्त होना उनके हाथ में प्रदर्शित करता है। इसका होना विशिष्ट धन योग के साथ में ऐश्वर्य योग भी बनाता है और ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत अच्छा धन पैदा करते हैं और उसका माध्यम या उसके कारण कारक जो होता है वो स्त्री होती है। स्त्री के माध्यम से ही उनको विशिष्ट योग बनते हैं और ऐसे लोग अपने जीवन में विशिष्ट सफलता ऐश्वर्य योग प्राप्त करते हैं। अगर ये चिन्ह निम्न मंगल पर बना है, निम्न मंगल पर अगर बना है तो निम्न मंगल पर हमने जब देखा जिन लोगों के हाथ में ऐसे जातक जो होते हैं, चूँकि निम्न मंगल होता है पारिवारिक पृष्ठभूमि का, फैमिली बैकग्राउंड का माना जाता है, तो ऐसे जातकों का परिवार कुलीन, सभ्य और उच्च स्तर का होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में पारिवारिक संस्कारों को प्राप्त करते हैं और उस स्टैंडर्ड से ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और जीवन में सफलताओं में उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो एक अहम भूमिका निभाती है। उनकी सफलता हो चाहे उनके रहने का तरीका हो, उन सभी में उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसका विशेष योगदान रहता है और ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। इस प्रकार पर्वतों पर स्थित चक्र और उनके प्रभावों को, उनके लक्षणों को आपने जाना और समझा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और परिवार के साथ में शेयर करिए। थैंक्स।